हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। दोस्तों, आप लाइक शेयर करें ना करें, लेकिन प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र था। उनका वंश सेठ अमीचंद था। उनका जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र था, जो कि एक कवि थे। भारतेंदु ने स्वाध्याय से संस्कृत, मराठी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू भाषाएं सीखीं। 5 वर्ष की आयु में उनकी माता का देहांत और 10 वर्ष की आयु में उनके पिता का देहांत हो गया। घराने में वैभव, प्रतिष्ठा और विपुल धनराशि थी। साहित्यकारों के लिए खुले हाथ से दान किया। मित्र मंडली में बड़े बड़े लेखक और कवि एवं विचारक शामिल थे। इनके साहित्यिक मंडली के प्रमुख कवियों के नाम इस तरह हैं: पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण उपाध्याय, प्रेमधन आदि। विद्वतजनों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की। इनको भारतेंदु की उपाधि किसने प्रदान की? विद्वतजनों ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। अब बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की साहित्यिक सेवाएं। मुख्य रचनाएं: प्रेम मालिका 1871, प्रेम माधुरी 1875, प्रेम तरंग 1877, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, कृष्ण चरित्र, विषय आधुनिक हिंदी साहित्य इत्यादि। उनकी साहित्यिक सेवाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाते हैं। उस वक्त अंग्रेजी की नीति से भारतीय साहित्य पर बुरा असर पड़ रहा था। समाज और देश की दशा पर विचार और लेखनी के माध्यम से विदेशी हुकूमत का पर्दाफाश किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में पंत जी ने भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण, किया अमर स्पर्शों में जिसका बहुविधि स्वर संधान। ये पंत जी ने कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य को समृद्धि प्रदान की। भारतेंदु ने दोहा, चौपाई, छंद, बरवय, कवित्त, हरिगीतिका, सवैया कहानी, निबंध, अनुवाद एवं नाटक आदि पर काम किया। नाटक के क्षेत्र में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने विशेष योगदान दिया। वे एक सफल नाटककार, साहित्यकार एवं संपादक भी थे। प्रगतिशील लेखक। भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रगतिशील लेखक की श्रेणी में भी रखा जाता है। स्त्री पुरुष की समानता के बड़े पैरोकार थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के यहाँ स्त्री पुरुष की समानता देखने को मिलती है। श्रृंगार युक्त रचनाएं एवं भक्ति प्रधान धनानंद एवं रसखान की रचनाओं की कोटि की हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के यहाँ देश के प्रति निष्ठा थी। उनके अंदर सामाजिक समस्याओं के उन्मूलन की बात भी थी। ब्रजभाषा पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का असाधारण अधिकार था। इस भाषा में उन्होंने अद्भुत श्रृंगारिकता का परिचय दिया है। प्रेम माधुरी इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 35 वर्ष की अल्प आयु में ही 72 ग्रंथों की रचना कर दी। भारतेंदु आधुनिक खड़ी बोली गद्य के उन्नायक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के काव्य की भाषा प्रधानतः ब्रज भाषा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक योगदान के सबब ही 1845 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रमुख नाटक और रचनाएं निम्नवत हैं।
काव्य कृतियाँ। हिंदू हरिश्चंद्र जी की काव्य कृतियाँ: भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका 1871, प्रेम माधुरी 1875, प्रेम तरंग 1877, उत्तरार्ध भक्तमाल 1876 से 77, प्रेम प्रलाप 1877, होली 1879, मधुमुकुल 1881, राग संग्रह 1880, वर्षा विनोद 1880, विनय प्रेम पचासा 1881, फूलों का गुच्छा 1882, प्रेम फुलवारी, नए ज़माने की मुकरी, सुमनांजलि, बंदर सभा हास्य व्यंग, बकरी विलाप हास्य व्यंग। करते हैं नाटक कृतियाँ: वैदिक हिंसा हिंसा न भवती 1873, भारत दुर्दशा 1875, साहित्य हरिश्चंद्र 1876, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली 1881, प्रेम योगिनी, धनंजय विजय और लास्ट में मुद्रा राक्षस उनके अहम नाटक कृतियाँ हैं। इसमें से अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। विधा सुंदर 1868 नाटक संस्कृत, चौर पंचाशिका के यतीन्द्र मोहन ठाकुर कृत बांग्ला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। पाखंड विडंबन जो कि कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तृतीय अंक का अनुवाद है। धनंजय विजय 1873 व्ययोग कांचन कविकृत संस्कृत नाटक का अनुवाद। कर्पूर मंजरी 1874 सट्टक राजशेखर कवि कृत प्राकृत नाटक का अनुवाद है। भारत जननी 1877 नाट्यगीत बांग्ला के भारत माता के हिंदी अनुवाद पर आधारित है। मुद्रा राक्षस 1878 विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। दुर्लभ बंधु 1880 शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा, लखनऊ, आत्मकथा एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। उपन्यास पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के उपन्यास हैं। अन्य अद्भुत अपूर्व स्वप्न ये उनकी कहानी है। सुलोचना उनका प्रमुख आख्यान है। बादशाह दर्पण इतिहास की जानकारी एवं संयोग का सजीव एवं सुंदर चित्रण है। भारतेंदु ने सन 1884 में बलिया के दादरी मेले में, हरिश्चंद्र जी ने सन 1884 ईस्वी में बलिया के दादरी मेले में भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है पर भाषण दिया। उन्होंने कहा कि बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती बाबा, हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति की राह के कांटों को साफ किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत की विभिन्नता पर खिन्नता व्यक्त करते थे और हिंदी की प्रतिष्ठा करते हुए वे कहते हैं कि भारत में सब भिन्न अति, ताहि सो उत्पात, विविध बेस मतहु विविध, भाषा विविध लखात। अंग्रेजी पढ़ कै जदपि, सबगुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन। यानी निज भाषा की उन्नति पर बहुत ज़्यादा फोकस भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मानना था कि सब उन्नति का मूल मंत्र हिंदी भाषा है, यानी हमारी मातृभाषा है। उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति लहे सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति लहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही कुशूल। विविध कला शिक्षा अमित,
ज्ञान अनेक प्रकार, विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करहूँ भाषा मही प्रचार, सब देशन से लय करहूँ भाषा मही प्रचार। दोस्तों, इस वीडियो के PDF को क्रिएट करने का पूरा श्रेय मोहम्मद फैज़ सर को जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें ताकि हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।